अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सिला आसमा जैदी घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। आज इसने बीवी के कहने पर बुढ़िया को फिर मारा है और इतना मारा वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़ुबान चलाती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा। आपको कुछ पता भी है, इस बेचारी को फालिज है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊँ कुछ दिनों के लिए। क्या क्या कहा, पागल हो गई हो, पराई मुसीबत अपने गले डालोगी। मुझे इसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए नहीं नहीं, जारी है, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको। मैंने कहा, इसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, बस अब आप मान जाएं और इसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, आप इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। इसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राज़ी हो जाएगा। अगर राज़ी हो गया तो अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो मैंने अपने खर्चे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, इसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फारिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर इसने किसी खुशी का इजहार ना किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला यह है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मले जले इसरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफ़ेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से इसके सेवा में जट गई। इसके लिए हर चीज़ नहीं खरीदी गई, बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। इसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही। फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की ना हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर के मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई हैं, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन 7वां महीना था कि इस आदमी को इसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसा लगता जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों में, बीवी और माँ ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ साल रही। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूलते न समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। फिर पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि मुहर्रम का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, मनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पलसरात पार करा दूँ। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुलसरात पार। मैं हैरान हुई। वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारकबाद हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुलसरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूँ, वो पुलसरात के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सज़ा। हुमैरा वहीद लाहौर के गंजान आबाद इलाके में अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मा का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे बहुत प्यार करता था और सबका बहुत ख्याल रखता था। खुसूसन इसे जानवरों से बहुत प्यार था।
जितना इसे जानवरों से प्यार था इतना ही इसकी दादी जानवर से नफरत करती थी। इस दिन सुफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। इसकी दादों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सुफियान ने इनकी एक ना सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थी कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर ना सो जाए और बर्तनों में मुंह ना डाले, क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मनहूस थी और इनके बिस्तर में घुस कर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद और सख्त मिजाज खाचून थी और वह बिल्ली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी। चूँकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से इसे बर्दाश्त कर रही थी। जारी है। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी, तो अम्मा ने शुक्र अदा किया, इस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्मा सो रही थी कि इनके कानों में हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आने लगीं। अम्मा फ़ौरन उठ के बैठ गईं और इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगीं। जब सारे कमरे को मुतलाशी नज़रों से देखा तो इसे एक कोने में बिल्ली अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्मा इन्हें देखकर आग बगोला हो गई। एक बिल्ली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये 2 और मुसीबतें भी नाजिल हो गईं। अब तो मैं इन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्मा को ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बिल्ली को इतना मारा कि वो ज़मीन पर लेट कर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ उदास नज़रों से घूरने लगी। इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डालकर और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आई, जो अभी ज़ेर तमीर था और इसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था, तो इसने अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब 2-3 दिन के बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो इसने अपने बच्चों की याद सताई, तो वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं ना मिले। शाम को थक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा ने इसे कहकर अलविदा आलोद नज़रों से घूरा, लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने पर पहले ही इनका पोता इनसे काफ़ी नाराज़ था। बिल्ली अम्मा को सवालिया नज़रों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि इन्हें बिल्ली पर ज़रा भी तरस ना आया। बिल्ली को बच्चों की बहुत याद सताई तो वो ज़ोर ज़ोर से मियाँ मियाँ करने लगी। अम्मा ने एक बार फिर डंडा उठा लिया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब ये देखा तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो कुछ तो खुदा का खौफ करें, एक तो इसके बच्चों को इससे जुदा कर दी, दूसरा इसे भी यहाँ नहीं रहने दे रही। अम्मा ने इसे डांटा और गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जा। सुफियान ने बिल्ली को उठाया और कमरे में चला गया। अभी इस वाक़े को 2 दिन ही हुआ था कि अम्मा को फालिज का हमला हो गया। सुफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो इन्हें सास के कमरे से इनकी अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई दी। वो भागकर इनके कमरे में गईं तो देखा कि अम्मा टेढ़ी मेरी ज़मीन पर पड़ी हैं। इनकी एक साइड मफलूज हो चुकी थी, बार बार इस ऊपर उठा रही थी, लेकिन उठ नहीं सकती थी। मैं इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया, बिस्तर पर लिटा दिया। सुफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, ये बिल्ली को मारने की सज़ा है। सुफियान की अम्मी कहने लगी, छोड़ो इनकी बातों को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब अम्मा ने पोते के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। शिद्दत से इनसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इन्होंने बिल्ली की बच्चों को बिल्ली से जुदा किया और अल्लाह ताला ने इन्हें एक टांग और एक बाजू से महरूम कर दिया। बिल्ली ने अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। सुफियान ने दिल में ऐद किया कि वो बिल्ली के बच्चों को ढूंढकर ज़रूर लाएगा। वो घर से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर बिल्ली के बच्चों को तलाश करने लगा। आखिर इसे बिल्ली का बच्चा एक खाली प्लाट पर उछलता कूदता दिखाई दिया। इसने वहाँ जाकर देखा कि बिल्ली का एक बच्चा मर चुका था और वहीं पड़ा था, जबकि दूसरा इसके इर्द गिर्द म्याऊं म्याऊं करता और इधर उधर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। सुफियान बिल्ली के बच्चे को घर ले आया। जैसे ही बिल्ली ने अपने बच्चे को देखा तो ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी और अपने